हाँ आई नो भैया ये एक बैग ना मैं यहीं छोड़ रहा हूँ। रास्ता तो नीचे ही जाएगा ना भोपाल के लिए, वापस ही आना पड़ेगा ना। ठीक है, बैग रख देता हूँ उसके साथ ही। हेलो हेलो व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग पीपल। फ़िलहाल मैं हूँ पचमढ़ी में। यहाँ पे रुका था मैं कल रात को शिव कृष्णा होटल, और ये मेरा एक बहुत अजीब सा कुछ रैश हो गया, पता नहीं क्या। देखूँगा कुछ अभी मेडिकल स्टोर से इसके लिए कुछ ऑइंटमेंट लगाने के लिए। एंड फ़िलहाल यहाँ से आज निकलना है भोपाल, लेकिन पहले 2-4 चीज़ें यहाँ पे देखनी है, एक्सप्लोर करनी है, और वो चलते चलते अभी रास्ते में मैं आपको बताता हूँ। एंड लास्ट व्लॉग में मैंने बोला था कि मेरा रीज़न यहाँ पे आने का पचमढ़ी, वन ऑफ द मेजर बिगेस्ट रीज़न, 2 बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे। तो यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं आगे, रास्ते में बातें करते हैं यार। बारिश के आसार से लग रहे हैं, तो फटाफट से ये जो चीज़ें एक्सप्लोर करनी है ना वो फटाफट से कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद एक बार यहाँ से निकलेंगे फिर बारिश हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है ना। लेट्स गो। हाँ जी, तो शुरू करते हैं आज का सफ़र लेके प्रभु का नाम। जय माता दी, लेट्स रॉक, हर हर महादेव। आज सुबह मैं नीचे उतरा था, अभी 10 बज गए हैं, 9:58 हो रहे हैं, 10 ही बजने वाले हैं। ये तो मैं गलत जा रहा हूँ, ओके। तो पहले मैं आपको ज़रा कहानी बता दूँ थोड़ी सी, 2 चीज़ें बताऊँगा। पहली चीज़ तो ये यार कि मैं पचमढ़ी पहले आ चुका हूँ। मेरा पहला जो स्कूल ट्रिप था, स्कूल ऑफ साइड ट्रिप्स होते हैं ना, तो वो था जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था, विच वॉज लाइक बैक इन 2005। तो 20 साल पहले मैं इस जगह पे आ चुका हूँ। मैन, आई एम फीलिंग लाइक आई एम वेरी ओल्ड। तो 20 साल पहले मैं यहाँ पे आया था। एंड वो जो मेरा स्कूल ट्रिप था ना, मैंने बड़ी मुश्किल से भाई अपने घर वालों को कन्विंस किया था। उसके 2 चीज़ें थी यार उस टाइम पे। एक तो वो मुझे ऐसे कहीं बाहर जाने नहीं देते थे, और दूसरी चीज़ उस ट्रिप के लिए 1100 रुपये देने थे। वो 1100 रुपये भाई 20 साल पहले ना, मतलब ये लगा लो कि वो 20 साल पहले 1100 रुपये की वैल्यू वो 11,000, आज के टाइम के 11,000 के बराबर होगी। मतलब मेरे स्कूल की फ़ीस ही शायद उतनी हुआ करती होगी, 900 या 1000 रुपये, है ना। उतना अमाउंट वॉज अ वेरी बिग अमाउंट फॉर माई पेरेंट्स, बट भेज दिया उन्होंने मुझे, और मैं आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जब मैं आया था तो मुझे बहुत वेगली चीज़ें याद है, ऐसे बहुत ज़्यादा मुझे याद नहीं है चीज़ें, कौन सी चीज़ कहाँ थी, बट मुझे याद है यहाँ पे बी फॉल्स याद है, और मुझे एक ये जटाशंकर नाम भी मुझे यहाँ पे आके पता चला है, या जिस थोड़े टाइम से मैं रिसर्च कर रहा हूँ। बेसिकली एक शिवजी का मंदिर है, नीचे केव्स हैं। ऐसे तो यहाँ पे बहुत सारी केव्स हैं, बट वो जो जगह है ना, वो पता नहीं मेरे जहन में रह गई वो जगह, और उसकी एनर्जी, वो मेन था मुझे यहाँ पे आना और यहाँ पे आके वो एक्सप्लोर करना। यहाँ से रोड जा रहा है लेफ़्ट जटाशंकर टेम्पल के लिए। अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये वही वाली जगह है कि यहाँ पे और गुप्त महादेव केव भी है, एक बड़ा महादेव, वो तो ट्रैक है, वो तो नहीं गए होंगे हम लोग। बट लेट्स सी, जाऊँगा पहुँचूँगा तो हाँ, लग तो वही रही है यार, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। लेट्स सी, लेट्स रीच। नंदी महाराज के चेहरे हैं, गणेश जी के चेहरे हैं। अच्छा। 5 मंदिरों की जानकारी बताते हैं। जटाशंकर, बड़ा महादेव, पंचमढ़ी का इतिहास बताते हैं। पचमढ़ी का नाम पंचमढ़ी कैसे पड़ा, जटाशंकर का नाम जटाशंकर कैसे पड़ा, पूरा स्टोरी। अच्छा, आप गाइड है क्या? जी सर। अच्छा, ठीक है। 300 ओनली गाइड चार्ज होता है मेरा। तो बढ़िया जानकारी के साथ घुमा के लाते हैं। सतपुड़ा के जंगलों की जड़ी बूटियों की जानकारी बताते हैं और दिखाते भी हैं। ठीक है, ठीक है। वो पीछे गाइड भाई साहब मिले थे एक बार, मैंने उनको समझाया कि मेरा थोड़ा गाइड वाइड वाला सीन नहीं है। 300 रुपये बोल रहे थे वो। 300 रुपये तो भाई अपना दिन का बजट होता है खाने पीने का पूरा। तो मैं तो वैसे भी यहाँ पे बस थोड़ा आके ध्यान लगाऊंगा बैठ के। बाकी लेट्स सी। यार क्या कचरा फैला रखा है यहाँ पे लोगों को, ये देख के ना मेरा बड़ा दिल दुखता है यार। सो आई थिंक करीब आधा किलोमीटर का और वॉक है ये।
यार ये सब मंदिर से मुझे याद आया कि इस वाली जर्नी में हम लोग अपने वो जो मेरे 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा मैंने एक बारी बोला था ना लास्ट ईयर कंप्लीट करूँगा, लास्ट ईयर वो स्टार्ट की थी बट हुई नहीं। 3 हमने विज़िट किए, तो बाकी के साउथ के जितने भी हैं ना, महाराष्ट्र में 3 हैं, अभी इंदौर में ओमकारेश्वर हो जाएगा 4, फिर मल्लिकार्जुन आंध्रा में वो वापस आते हुए या पता नहीं कब, और रामेश्वरम, ये तो कवर करें एटलीस्ट। और पंछियों की आवाज़ ना यहाँ पे ऐसे एको हो रही है, इतनी अमेजिंग मधुर आवाज़ भी बहुत मधुर है कोयल वोयल की। ये कितना सही लग रहा है यार। हाँ यही जगह है भाई, ऐसी ही थी वो बिल्कुल नीचे जाके। यस यस यस, मुझे याद आता जा रहा है। यप, दिस इज द प्लेस। यार ये सब दुकानें वुकानें ये सब कुछ नहीं था 20 साल पहले। हाँ बिल्कुल एकदम रॉ था ये। सन 1929 के पूर्व का पुराना जटाशंकर मार्ग। तो ये अंदर भी ना पूरा टनल वगैरह, टनल मतलब केव है पूरा, ये 13 किलोमीटर कुछ लंबा। और वो तो अभी तो नहीं जा सकते, लोग जाएंगे तो पता नहीं फंस जाएंगे। ओ भाई ऊपर कितना सही लग रहा है यार, ऐसे ग्रीन। ये रॉक देखो यार, ऊपर पत्थर कैसे यहाँ पे फंसे हुए हैं। मैं जब यहाँ पे आया था ना तो मैं यही सोच रहा था यार कि इतनी पब्लिक है, इतना शोर है, मुझे कहाँ जगह मिलेगी बैठ के मेडिटेट करने के लिए। और जैसे मैं वहाँ से बाहर निकला, आई फाउंड माई स्पॉट। इट्स लाइक ये बिल्कुल परफेक्ट ऐसे मेरे लिए ही बनाया गया हो। यार जगह तो नो डाउट जो थी वो भाई, उसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, आई नो मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी इसके अंदर ना, मुझे पता है ऑनेस्टली। मैंने बताया था कि भाई मैं क्यों आया था यहाँ पे, मेरा रीज़न क्या था। मुझे एक्चुअली में सही में तो बस बैठ के यहाँ पे ना थोड़ी देर ध्यान लगाना था, और उसके बाद जो सुकून मिला। पहले जब मैं बैठा ना तो एक आंटी कोई थी
उनका बच्चा बहुत हल्ला कर रहा था, उससे ज़्यादा वो खुद हल्ला कर रही थी। और वहाँ पे ऐसा है कि केव है तो पूरी आवाज़ ऐसे एको हो रही है। और उनका पति बोल रहा है भाई कि शोर मत मचाओ, लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, और फिर भी मचाए जा रही थी शोर। तो अब ठीक है, तो वो चीज़ मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा इरिटेट करी जब मैं बैठा ध्यान लगाने, बट आफ्टर 5 minutes आई वॉज लाइक लॉस्ट विद इन माई सेल्फ। मैजिकल इट वॉज। चलो जी चलते हैं वापस। अब जाना है गुप्त महादेव, और वहाँ पे एक ट्रैक भी होता है, हाइक। बड़ा महादेव चौरागढ़ है उस जगह का नाम, आई थिंक। हाँ वही है। बट वो ट्रैक करने का तो टाइम नहीं है, आई थिंक 18 किलोमीटर समथिंग का वो ट्रैक है। तो बस पचमढ़ी ऐसे ही है, उसी रोड पे सीधा सीधा जाते रहेंगे, एंड तक चलते हैं। आधा पौना घंटा लगेगा, और फिर उसके बाद आई थिंक 1:30-2 बज जाएंगे यहाँ से निकलते निकलते। एंड देन भोपाल का 200 किलोमीटर है। आज फिर से 4 घंटे बता रहा है, बट ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, कभी भी पहुँचे रात तक। तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी तो यार ये हो गई, आपको बताई कि मैं स्कूल टाइम पे यहाँ पे आया था और ये केव आया था। अब दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आई डोंट नो वेदर आई शुड टेल यू और नॉट, बट ठीक है बता देता हूँ। इट्स लाइक ऐसा कुछ बहुत बड़ा वो नहीं है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली सिगरेट पी थी यहाँ पे। हुआ क्या था कि मेरी अब स्कूल ट्रिप था, तो स्कूल में साथ में बच्चे थे। तो मेरी क्लास में एक बंदा था, उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि सबको पता चल जाएगा। वो, मैं और एक और लड़का था। लेट्स से कि जैक ने बोला कि चलो आप बाहर थोड़ा घूम के आते हैं। हम 2 लोग उसके साथ गए, और थोड़ा आगे जाके उसने ऐसे एक दुकान पे रुका और उसने एक सिगरेट जलाया। बोला किसी को बताना मत। हमने कहा ठीक है। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार हम भी पीते हैं, इसी में से शेयर कर लेते हैं। उसने बोला कि तुम पीते हो सही में? मैंने बोला हाँ। तो बोला अच्छा पी के दिखाओ, अगर नहीं पीते होते ना तो फिर मैं पीने नहीं दूंगा। तो ऐसे पी के दिखाई। अब ऑब्वियसली सिगरेट पीनी तो आती नहीं थी, तो ऐसे करके धुआं लिया और खांसी करी और छोड़ दिया। नहीं लाइक या फिर रहने दो, तुम आदत लग जाएगी तो फिर ज़िंदगी भर मुझे कोसोगे कि भाई उस इंसान ने सिगरेट पीना सिखा दिया था। So this was the story of how and when I started smoking. Not started smoking मतलब वो पहला सिगरेट, फिर उसके बाद ऑफिस BPO लाइफ, ये वो, फिर वो ऑन एंड ऑफ सीन चलता रहा उसका। कभी पी ली, कभी छोड़ दी। तो इन अ वे मेरी ज़िंदगी का एक वो फुल सर्कल कट गया है यहाँ पे आज। और इससे ज़्यादा बाकी मैं डिटेल कुछ अपने मुंह से क्लियरली दूंगा नहीं, समझदार को इशारा काफ़ी है। अब चलते हैं आगे। तो ये रोड पकड़ लिया मैंने, जो गुप्त महादेव के लिए रास्ता जा रहा है, और यहाँ से दिखा रहा है यार 10 किलोमीटर 27 मिनट। बढ़िया फील है यार यहाँ पे रहने का ना, कुछ टाइम बिताने का। जैसे अगर मेरा यहाँ पे कोई वॉलंटियरिंग होता तो मज़ा ही आ जाता यार। वाह, लुक एट दोस ट्रीज। रोड पे ध्यान दो विकास कपूर, एक स्लिप और सीधा रोड की चुम्मी। तो यार आपको मज़ा आ रहा है एक्सप्लोरेशन की नहीं? मज़ा आ रहा है तो कमेंट करके बताते रहा करो यार, अच्छा लगता है मुझे पढ़ने में। ओ हम नीचे जा रहे हैं अब। ओ अच्छा, यहाँ पे देखो वो दिख रहा है सामने कुछ। वो देखो सामने वो बड़ा महादेव। यहाँ पे नीचे तक ही जाना है हमें, यहाँ से उसका पूरा ट्रैक है ऊपर। Yeah, this also I would like to do it sometime. नहीं वो तो ठीक है, बट बाद में नीचे के लिए यहीं सही। ठीक है, थैंक यू। स्टॉप रिकॉर्डिंग। हाँ जी, तो अब आ गए हम लोग बड़ा महादेव। यहाँ पे भी गुफा है, और वहाँ पे वो बता रहे कि ऐसे 8 लोग एक टाइम में जाते हैं। पतली पतली सी ऐसी गुफा है। दैट विल बी इंटरेस्टिंग। गुफा के अंदर पूछताछ करना मना है।
और यहाँ तो लगेगा टाइम, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। ये तो मुझे लग रहा है निकलते निकलते 3:30-4 बज जाएंगे मुझे यहाँ से, बट ठीक है चलो कोई नहीं। अच्छा यहीं तक ही है। सो अभी हम जहाँ इधर गए थे यहाँ पे थी ये पार्वती गुफा और यहाँ पे काला देव मंदिर। लेट्स सी। अच्छा एग्ज़िट का रास्ता अब यहीं से ही बाहर निकल जाएगा। हाँ जी, तो अब आ गए हम लोग गुप्त महादेव। यहाँ से ये हाइक स्टार्ट है। मैंने अपना हेलमेट रखवा दिया है ढाबे पे। ये हाइक स्टार्ट है यहाँ से। ये रास्ता 3 किलोमीटर ऊपर है चौरागढ़, जहाँ पे वो मंदिर दिख रहा था पीछे से टॉप पे। और हमने जहाँ जाना है गुप्त महादेव उसकी दूरी है 0.2 किलोमीटर्स विच इज़ 200 मीटर। सो 200 मीटर्स का छोटा सा हाइक। वाह, इसका हाइक बड़ा प्यारा सा है यार, जंगल हाइक। घुसते के साथ ही फील बढ़िया आ गया यहाँ पे। अरे वानर, खींच के दिखाओ बेटा तुम मुझसे फ़ोन ट्राइपॉड, फिर बताता हूँ। मैं भी एप हूँ, एप। तो मेरे पास वैसी सेल्फी स्टिक है ना, ऐसे डंडे जैसी दिखती है ये तो। अरे गिर गया। सो ये देखो भाई, लाइन लगी हुई है एक बारी में 8 आदमी की। भाई यहाँ तो लगेगा टाइम, आधा पौना 1 घंटा भी लग सकता है, बट अब आए हैं तो वेट करना पड़ेगा। तो हम लोग भी आएंगे मतलब। हाँ बिल्कुल आओगे यार। हाँ छोटू, आगे आ जाओ। अच्छा ऐसे इतना पतला है ये। हाँ आई नो आई नो। इसीलिए बोल रहे थे भाई कि एक साथ एक बारी में। मोटे लोग तो फंस जाएंगे यार यहाँ पे। हो भाई, बढ़िया एक्सपीरियंस था यार। अंदर ऐसे बिल्कुल चिपक चिपक के। आई एम नॉट क्लॉस्ट्रोफोबिक, बट देन वो अंदर थोड़ा सा ऐसे हो जाता है जैसे ही दीवार चिपक जाती है ना। ऑल तो पता है लोग निकल रहे हैं और आप निकल जाओगे, मैं तो ऐसे ही बहुत पतला हूँ और ऐसे किसी अंदर में ऐसे केव में गया नहीं हूँ जहाँ पे ऐसे बिल्कुल क्लोज ऐसे पास पास में है। चलो अब चला जाए वापस, जाके सामान अपना उठाना है होटल से, बाइक पे डालना है और फिर निकलते हैं यहाँ से आगे। यार देखो, ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि जब मैं आता हूँ ये ऐसे खुला होता है, कोई ना कोई इसके अंदर हाथ ज़रूर मारता है। और मेरा जो कल रेन कवर था यहाँ रखा हुआ था वो गायब हो गया, रेन कवर चुरा लिया किसी ने। तो गांव में लोग कुछ नहीं करते, शहर में होते हैं कांडी लोग। हाँ जी, तो आज खा रहे हैं हम लोग भाई यहाँ पे ये 160 वाली थाली। पनीर आलू या सेब आलू, ये क्या है, व्हाट इज दिस? अच्छा ये दाल है, ये आलू है। ओके। मैंने अभी अपना बैग भी पैक नहीं किया है, मैं पहले खाने आया हूँ, भूख लग रही थी यार, इतना ज़्यादा वॉक करके। लेट्स गो। ऑलराइट, सामान सब पैक कर लिया, बाइक पे लोड हो गया एंड यहाँ से बस अब निकलते हैं। 2:45, 3 बज गए हैं, 3 बज गए ना।
ओके जी, एक बार फिर से सफ़र शुरू करते हैं अपना, लेके प्रभु का नाम। जय माता दी, लेट्स रॉक। हर हर महादेव। महादेवी महादेव हो रहे हैं आज, बड़े महादेव, गुप्त महादेव, जटाशंकर, पचमढ़ी की गलियाँ। पता नहीं मेरा कभी यहाँ पे दोबारा ऐसे आना होगा या नहीं, क्योंकि ये ऐसे ऑन द वे भी नहीं है, इसके लिए अलग से ही आना पड़ता है। हाँ, कभी घर वालों को लेके आऊँगा तो आऊँगा अब मैं। अब यहाँ से ना भोपाल जाने के लिए हमें वापस नीचे ही उतरना पड़ेगा, ये 29 किलोमीटर का रास्ता। भाई साहब क्या राइड था भाई, क्या राइड था, अमेजिंग। नीचे आने में तो इतना मज़ा आया ना, मेरे को ऊपर चढ़ने में ना इतना मज़ा नहीं आया, बिकॉज एक तो हिल क्लाइंब था और जो टर्न्स है ना वो बहुत ऐसे जल्दी जल्दी पास है। तो नीचे जाने में वही चीज़ में इतना सेक्सी फील आ गया भाई। यहाँ से भोपाल सीधा 173 किलोमीटर्स, बट मुझे एक्चुअली भोपाल के आउटस्कर्ट्स पे जाना, बट आई थिंक डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, कहीं बहुत पहले से मैं डाइवर्ट हो जाऊँगा। कभी कभी ना मुझे एकदम से ऐसे थॉट आता है, लाइक झटका है ना, तो वही थॉट ये आता है कि मैं जो कर रहा हूँ लाइफ में, वेदर इट्स बीइंग होमलेस, मेरे पास पैसे है या नहीं है, बट द पॉइंट इज़ कि मैं घूम रहा हूँ। अभी जैसे घूमना होता है ना लोगों को और मुझे भी, तो मैं वैसे घूम रहा हूँ। ऑल ऑफ अ सडन जब मुझे वो रियलाइजेशन होती है ना, मैं सारी थकान वकान ये सब कुछ एकदम से भूल जाता हूँ। बिकॉज इट्स अबाउट यू नो, इफ़ यू थिंक अबाउट बीइंग इन द प्रेजेंट, तो अभी मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं कितने नहीं हैं, मुझे यहाँ से आज भोपाल पहुँचना है, तो वो आज का दिन तो मैं वैसे ही जीता ना, चाहे लाखों करोड़ों रुपए भी होते या कितने भी होते। ये जो जर्नी है वो मैं कर रहा हूँ, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि मैं घर पे नहीं बैठा हूँ ना। तो बीच बीच में कभी कभी ऐसे एकदम से थॉट आता है ना, तो मेरे को बड़ा ही अच्छा लगता है, फिर मैं बहुत चार्ज्ड अप हो जाता हूँ, एकदम से एक्साइटेड हो जाता हूँ चीज़ें करने के लिए। ढाई घंटे हो गए मुझे राइड करते हुए। ब्रेक लिया मैंने, बहुत सारे काम करने थे, 2-3 कॉल्स करने हैं, मेरे हेलमेट की ब्लूटूथ की बैटरी ख़त्म हो गई है, उसको चार्ज पे लगाना है, और चेन लूप करनी है, पानी भी पीना है यार, पानी नहीं पिया आज ज़्यादा मैंने। हाँ, आज लखेड़ा है ये जगह। आज ना थोड़ी थकान हो रही है यार, क्योंकि पिछले 4 दिन से बैक टू बैक राइड हो रहा है, तो बैक थोड़ा रेस्ट मांग रही है। मैं बहुत देर से देख रहा था ऐसे हाईवे के साइड में घास वास कहीं पे अच्छी हो कि मैं लेट जाऊं थोड़ी देर, बट दिख ही नहीं रहा था, ऐसे ये मिट्टी मिट्टी ही दिख रही थी। पिछले आधे घंटे से देख रहा हूँ, फिर मुझे ये दिखा, मैंने कहा यहाँ पे तो रुक ही जाता हूँ यार अब। तो यहाँ पे दिस इज़ NH46 और बोर्ड लिखा हुआ था पीछे कि फॉरेस्ट एरिया स्टार्ट्स, और इसीलिए इन्होंने यहाँ पे ये लगाए हुए हैं। बीच बीच में से ऐसे कहीं पे कट है, मैंने देखा था लंगूर भी बैठे हुए थे यहाँ पे, इस रोड पे लंगूर बैठे हुए, सोचो हाईवे के ऊपर यहाँ।
ये देखो भाई, ये देखो ऊपर बैठे हुए हैं कैसे। मैंने नीचे तो देखे थे बंदर, ये देखो भाई ऊपर कैसे बैठे हुए हैं, ये देखो। हप। तो भाई इतना बढ़िया सनसेट हो रहा था, मैंने दुकान देखी चाय की, मैंने कहा यार ज़रा एक ब्रेक लेते हैं। सनसेट के टाइम पे काम कर रहे हो विकास कपूर, बाइक चला रहे हो, मेहनतें कर रहे हो, थोड़ा ब्रेक लो यार, 10 मिनट पहुंच जाएंगे, क्या जल्दी है। हाय अब देखो यार क्या सही हो गया है, ओ माय गॉड, एकदम ऑरेंज एंड पर्पलिश, स्काई इज पिंक। हाँ जी, तो मैं पहुंच गया हूँ एंड आई हैव मिक्स्ड थॉट्स अबाउट दिस प्लेस। कल अगले व्लॉग में बात करते हैं। और भाई अभी मैं जो आ रहा था, मैप्स ने मुझे छोटे रास्ते के चक्कर में भाई कहाँ ही पहुँचा दिया है, ऐसे बिल्कुल अजीब सा रास्ता था। और मेरे दोनों कैमरास भी वो बंद हो गए। एक में थोड़ा बहुत मैंने रोड रिकॉर्ड किया पहले, उसके बाद वो भी बंद हो गया। वो तो मतलब ऐसे मिट्टी वाला रोड था बिल्कुल, और आसपास पूरा जंगल के अंदर। और फिर आगे जाके थोड़ा सा वो सही हुआ और ट्रेल बना हुआ था, मैप्स भी दिखा रहा था, फिर भी मैं थोड़ा भटक रहा था, समझ नहीं आ रहा था। और भाई वो ऐसा था, मेरे को ये लग रहा था बस कि जानवर, भाई कोई जानवर ना आ जाए यहाँ पे। फट ली थी वहाँ पे तो भाई 1 मिनट के लिए। एंड नाउ आई एम एट दिस प्लेस, पूरा जंगल के अंदर है। सो फिर दिखाता हूँ अगले व्लॉग में भी, तो मुझे भी नहीं पता कौन सी चीज़ कहाँ पर है, बट मैंने अपना रूम देख लिया है, वो मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगा। ठीक है, चलो गुड नाइट, सी या, बाय बाय।